प्रदेश में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए राजनीतिक दलों ने कमर कसना शुरू कर दिया है और उम्मीद की जा रही है कि पूरे सूबे में बहुत ही जबरदस्त लड़ाई देखने को मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान सरकार और समाजवादी पार्टी के बीच में, लेकिन उससे भी दिलचस्प लड़ाई देखने को मिल सकती है, या यूं कहें कि बहुत ही दिलचस्प कहानी है चंदौली जनपद के सकलडीहा विधानसभा की। ये लड़ाई भी अपने आप में अनोखी है। भारतीय जनता पार्टी सकलडीहा हार कर पूरा सूबा जीतना चाहेगी, वहीं सकलडीहा के वर्तमान विधायक समाजवादी पार्टी के प्रभु नारायण यादव, जो 4 बार विधायक रह चुके हैं लेकिन कभी भी सत्ताधारी दल में नहीं शामिल रहे हैं, वो चाहेंगे कि ये इस बार ये मिथक भी टूट जाए, सकलडीहा के विधायक बरकरार रहें और सूबे में समाजवादी पार्टी की सरकार बने। तो क्या कुछ होने वाला है सकलडीहा में, क्या स्थिति है सकलडीहा की, आज के वीडियो में हम इसी पर चर्चा करने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं पंकज कुमार, आप देख रहे हैं खबरों की खिलाड़ी। बात कर रहे हैं हम सकलडीहा विधानसभा की। गजब की स्थिति है सकलडीहा की। भारतीय जनता पार्टी सकलडीहा पिछले 2 चुनाव से हार रही है, प्रभु नारायण यादव से ही हार रही है, लेकिन सूबे में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। चंदौली जनपद के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मनाते हैं कि सकलडीहा समाजवादी पार्टी जीत जाए ताकि सूबे में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। इसका भी बड़ा दिलचस्प कहानी है। प्रभु नारायण यादव 4 बार विधायक रहे हैं। इसके पहले धानापुर विधानसभा के नाम से जाना जाता था सकलडीहा। कुछ हिस्सा मुगलसराय का कटा, कुछ हिस्सा धानापुर विधानसभा का कटा और 2012 में सकलडीहा विधानसभा बना। 2012 में प्रभु नारायण यादव को निर्दलीय प्रत्याशी, जो आज भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, सुशील कुमार से हार का सामना करना पड़ा। सुशील सिंह निर्दलीय हरा देते हैं प्रभु नारायण यादव को, और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी, जिसकी केंद्र में सरकार है, सूबे में सरकार है, लेकिन सकलडीहा का तिलिस्म नहीं भेद पा रही है। पिछले 2 बार से भारतीय जनता पार्टी सूर्यमुनि तिवारी पर दांव खेलती आ रही है और सूर्यमुनि तिवारी को हार का सामना करना पड़ रहा है। प्रभु नारायण यादव 1996 में पहली बार विधायक बने थे धानापुर से और दूसरी बार 2002 में विधायक बने, लेकिन सूबे में सपा की सरकार तब भी नहीं बनी और न 17 में बनी न 22 में बनी। तो क्या प्रभु नारायण यादव इस बार वो तिलिस्म तोड़ेंगे, या कहें कि समाजवादी पार्टी ये तिलिस्म तोड़ेगी कि सकलडीहा भी जीते, उत्तर प्रदेश भी जीते, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बने। प्रभु नारायण यादव, कहा जाता है कि सपा की सरकार अगर बनेगी तो प्रभु नारायण यादव का मंत्री बनना भी तय है। खैर, बात की बात है। बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी की। पिछले 2 चुनाव से सूर्यमुनि तिवारी पर दांव खेलती आ रही है, लेकिन हाल फिलहाल अगर सूर्यमुनि तिवारी की राजनीति को देखा जाए तो मुगलसराय विधानसभा से दावेदारी करते हुए दिख रहे हैं। ब्राह्मण चेहरे के नाम पर कहीं न कहीं उनको एहसास हो चुका है कि वो कभी भी सकलडीहा में प्रभु नारायण यादव के तिलिस्म को नहीं तोड़ सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी हारी हुई सीटों पर चुनाव जीतने के लिए जानी जाती है। भारतीय जनता पार्टी किस चेहरे पर दांव लगाएगी, ये अभी जिले में किसी को भी एहसास नहीं है। जितना एक पत्रकार के रूप में मैं चंदौली जनपद के भारतीय जनता पार्टी के राजनीति को देख रहा हूँ, मुझे कोई भी ऐसा नेता दावेदार नहीं दिख रहा है जो सकलडीहा से टिकट मांगता हुआ दिख रहा हो। एक तरफ जनपद की सीट मुगलसराय, जो भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में है, वहाँ दर्जनों दावेदार खड़े हैं, राजपूत चेहरे खड़े हैं, वैश्य समाज खड़ा है, पूरा ब्राह्मण समाज खड़ा है। वहीं अगर सकलडीहा की बात कर लें तो सूर्यमुनि तिवारी के 2 बार वहाँ से मात खाने के बाद कोई भी नेता अपने करियर को दांव पर नहीं लगाना चाहता है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की रणनीति अंदर खाने चलती है। निश्चित रूप से चुनाव कोई ना कोई लड़ेगा। किस पर दाव खेलेगी, क्या सकलडीहा
प्रभु नारायण यादव के हाथ से भारतीय जनता पार्टी छीन लेगी। हालांकि प्रभु नारायण यादव एक तरफा तरीके से हराते आ रहे हैं। कहा जाता है कि वहाँ जातिगत समीकरण ऐसा है कि उनको हराना लगभग नामुमकिन है। लेकिन 2012 में जब सुशील सिंह प्रभु नारायण यादव को हराते हैं तो जातिगत समीकरण सुशील सिंह के पक्ष में नहीं था। राजपूत वोटर कम संख्या में है सकलडीहा विधानसभा में, बावजूद इसके निर्दलीय चुनाव सुशील सिंह हरा देते हैं। तो इसको कहीं न कहीं बाहुबल के नज़रिए से देखा जाता है। भारतीय जनता पार्टी क्या किसी बाहुबली पर दांव लगाएगी या कोई धन बली जो धन के बल पर इस चुनाव को जीत जाए उस पर दांव लगाएगी? ये सब अंदर खाने चर्चा हो रही है। पोस्टरवार चल रहा है, दावेदारी चल रही है, मुगलसराय के लिए चल रही है। लेकिन सकलडीहा में कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी अभी भी पिछड़ती हुई दिख रही है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की जो सियासत रही है कभी भी किसी को भी चौंका सकती है। अब किस चेहरे पर सकलडीहा में भारतीय जनता पार्टी दांव लगाने जा रही है ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन फिलहाल की स्थिति ये है, प्रभु नारायण यादव पर ही समाजवादी पार्टी दांव लगाएगी। क्या वो वहाँ का तिलिस्म तोड़ेंगे या सूबे का इतिहास बदलेगा? तिलिस्म तो उनका है, भारतीय जनता पार्टी को तोड़ना है, प्रभु नारायण यादव को उनके गढ़ में हराना है। लेकिन क्या सूबे में सपा की सरकार बनेगी? हालांकि परिस्थितियां एक जोरदार टक्कर का संकेत दे रही है। अगर हम बात कर ले प्रमुख दावेदारों की जो भारतीय जनता पार्टी की ओर से चुनाव लड़ सकते हैं तो उसमें उपेंद्र सिंह गुड्डू का नाम सबसे पहले आता है। सकलडीहा क्षेत्र के राजनीति के दबंग छवि वाले नेता रहे हैं, ब्लॉक प्रमुख रहे हैं, रॉबिनहुड वाली उनकी छवि रही है। क्या भारतीय जनता पार्टी उपेंद्र सिंह गुड्डू पर दांव खेलेगी? अगर हम और बात कर लें भारतीय जनता पार्टी के सबसे मतलब कि चर्चित नेताओं की, तो क्या भारतीय जनता पार्टी चंदौली के राजनीति में धनबली के नाम से जाने वाले पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष छत्रबली सिंह पर दांव खेल सकती है? माना यह जाता है कि अगर वहां पर छत्रबली सिंह आ जाते हैं तो सकलडीहा में प्रभु नारायण यादव का तिलिस्म तोड़ देंगे। क्या भारतीय जनता पार्टी उनके ऊपर दांव खेलेगी या एक बार कोई और ब्राह्मण चेहरा लाकर भारतीय जनता पार्टी लगातार तीसरी बार ब्राह्मण चेहरे पर दांव खेलेगी? हालांकि पिछले 2 चुनाव में बहुजन समाज पार्टी के भी तरफ से ब्राह्मण कैंडिडेट आ चुके हैं, तो कहीं न कहीं इस वजह से भी परिस्थितियां भारतीय जनता पार्टी के विपरीत हुई हैं। लेकिन चुनौतियों से लड़ना अमित शाह की रणनीति रही है। क्या सकलडीहा की जो चुनौती है उसको भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार, सेंट्रल के सियासतदार, प्रदेश के सियासतदार तोड़ पाएंगे? इस पर सबकी निगाह है। आपको क्या लगता है कि क्या भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर सकलडीहा हारकर सूबे को जीतना चाहेगी या प्रभु नारायण यादव सकलडीहा भी जीतेंगे और समाजवादी पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश को भी फतह करेगी, सूबे में सपा की सरकार बनेगी, प्रभु नारायण यादव सत्ता का सुख ले पाएंगे? अपने राय विचार कमेंट जरूर दें। इस वीडियो के बारे में आपके क्या विचार हैं इस पर भी कमेंट करें। धन्यवाद।